एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम पर 2 पॉइंट्स है P और Q। जो P है वो DC के ऊपर है, तो P पॉइंट DC के ऊपर है, और जो पॉइंट Q है वो साइड AD के ऊपर है, तो पॉइंट Q जो है वो साइड AD के ऊपर है। और उसके बाद हमें कुछ प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि आप ये प्रूफ कर दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होने चाहिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूफ, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये ट्रायंगल है कहाँ, APB है कहाँ। तो APB को ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे A को, B को, B को, P को ज्वाइन करूँगा तो बनेगा ट्रायंगल APB, ओके। एंड एट द सेम टाइम जब मैं BQC बन जाऊँगा, BQC ट्रायंगल को, तो आई विल हैव टू ज्वाइन दिस पार्ट। ये BQ को ज्वाइन करना पड़ेगा और QC को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जाके ट्रायंगल बनेगा BQC। सो बच्चों, फिगर जो है ऐसा दिखेगा। अब आपको प्रूफ ये करना है कि APB ट्रायंगल का एरिया और BQC ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों ही ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर मैं वापस से रीड्रॉ कर दूंगा। इस पैरेललोग्राम को रीड्रॉ करता हूँ मैं। तो ये है ABCD और यहाँ पॉइंट है P। ये सुनो, तो ये जो ट्रायंगल है, अगर मुझे ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो मैं कहूँगा कि पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल APB, ये अपना पैरेललोग्राम ABCD और ट्रायंगल APB हैव कॉमन बेस। इनका कॉमन बेस कौन है, AB है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल। and it is between same parallel AB and CD। उसके बाद therefore अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बराबर बच्चों, तो ये हम बात प्रूफ कर सकते हैं। अब सिमिलरली सेम पॉइंट पर हम वापस से हमारा वो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर Q, ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD और फिर ये जॉइंट है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बन गया है कौन सा, BQC। तो अभी इस फिगर में, द सेकेंड फिगर इफ यू सी, वी कैन से पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल APB, बराबर यहाँ सेम रहेगा, हैव कॉमन बेस। तो इनका कॉमन बेस का नाम क्या है, BC। इनका, इन दोनों का ट्रायंगल का और इसका कॉमन बेस का नाम क्या है, BC नाम है कॉमन बेस का। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, और सेम पैरेलल कौन कौन है बच्चों, तो एक BC होगा तो उसके सामने वाला AD, BC एंड AD। therefore you can say that area of triangle BQC, area of triangle BQC will be half of area of parallelogram ABCD।
इसे अब मैं 1 कहता हूँ और इसे 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए पी बी जो ट्रायंगल है उसका एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी का आधा है, तो ये इसका ए बी सी डी का आधा है। बी क्यू सी भी ए बी सी डी का आधा है, बराबर बच्चों। तो ए पी बी ए बी सी डी का आधा, बी क्यू सी भी ए बी सी डी का आधा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 का जो राइट हैंड साइड है, देखो ना, इक्वल टू के बाद वाला साइड वो है हाफ ए बी सी डी, हाफ ए बी सी डी। तो राइट हैंड साइड 1 and 2 का इक्वल है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say area of triangle APB will be equal to area of triangle BQC। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रूफ नंबर 3। 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें डायरेक्ट हमको फिगर दिया है और वो फिगर के बाद से ये दिया है कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है, और उसके बाद प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले ए पी बी को लोकेट कर लेते बच्चों। तो यहाँ पर मैं ये एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि पैरेलल होगा। ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं, ये लाइन पैरेलल है ए बी को और सी डी को। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया, हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया और वो कंस्ट्रक्शन है एम एन का। तो मैं कहूँगा ड्रॉ एम एन पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। तो एक लाइन हमने एम एन ड्रॉ किया जो ए बी को भी पैरेलल है और सी डी को भी पैरेलल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं। अब हमारा एक ये छोटा वाला फिगर बनाते हैं जिसमें हम रेफ़र करने वाले हैं। ये है आपका ए बी एन और एम, और ये है पॉइंट पी। तो इसके अंदर क्लियरली देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगल है, ए पी बी एक ट्रायंगल है। जहाँ से उसने बोला है, जो ए पी बी जो उसने बोला था वही ले रहे हैं हम लोग, बराबर। ए पी बी, नॉट ओनली वी आर टेकिंग फर्स्ट। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी एन एम have कॉमन बेस, बराबर। कॉमन बेस कौन है बच्चों, ए बी है, एंड सेम पैरेलल, एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, और कौन कौन पैरेलल है, ए बी एंड एम एन, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट area of triangle APB will be equal to half of area of quadrilateral ABNM। ये सुनो, बात तो बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं बच्चों। सिमिलरली दूसरा कौन सा है, PDC। तो ये PDC है, तो इसको बना लेते हैं, वापस से एक और फिगर बना लेंगे। तो इसके अंदर ये M है, ये N है, ये C है और ये D है। तो ये वाला पार्ट कट करके मैंने यहाँ बना लिया। ये आपका पॉइंट P है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट कहेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, बराबर, जो इसने बोला था PDC will be equal to half of area of quadrilateral यानी पैरेललोग्राम MNCD, बराबर। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि दे हैव
कॉमन बेस DC एंड बिटवीन सेम पैरेलल DC एंड MN, तो उसके हिसाब से ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे हम 1 कह रहे हैं और इसे हम 2 कह रहे हैं। ठीक है, तो अब बराबर ध्यान दो आप। तो अगर आपने APB ये वाला ऐड कर दिया और PDC ऐड कर दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। देखो ना, APB प्लस PDC, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, एडिंग 1 and 2, वन और टू को ऐड कर रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC बराबर, ये दोनों को ऐड किया, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पर हाफ है और हाफ है, तो हाफ और हाफ हम दोनों को कॉमन लिख सकते हैं, ऐसा कॉमन लिख दिया। और यहाँ पर क्या बचा, क्वाड्रिलैटरल ABNM प्लस क्वाड्रिलैटरल MNCD दैट इज इक्वल टू, ये सेम आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, और यहाँ पर हाफ आ गया। अब बताओ बच्चों कि ABMN, अगर आपने ABMN को ऐड कर दिया और MNCD को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, पूरा दोनों मिला के ABCD। ठीक है, तो ये कर दिया हमने प्रूफ, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको। ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है ये सम का, उसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। तो इन ऑर्डर टू प्रूव डैट, यहाँ पर देखो बच्चों, ये प्रूफ करने के लिए अब हम लोग लाइन ऐसे बनाएंगे। ये आपका PQ पॉइंट आ जाएगा, PQ मतलब RS पॉइंट ले लो। ठीक है, तो अब ये फिगर में, एक ये फिगर में, तो हमने क्या ड्रॉ किया, हमने एक और कंस्ट्रक्शन किया। पता है क्या कंस्ट्रक्शन किया, जिसको हमें कंस्ट्रक्शन के पॉइंट में लिख देना चाहिए यहाँ पर, ऑल्सो RS पैरेलल AD पैरेलल BC। तो हमने ये RS ड्रॉ किया, AD को पैरेलल और BC को पैरेलल, सेम फिगर में। तो यहाँ पर आ जाओ बच्चों, ये A है, ये D है, ये S है, ये R है और ये पॉइंट P है, और ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी कौन सा ट्रायंगल, APD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ARSD। करेक्ट है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो। एंड सिमिलरली अब ये वाला, ये आपका R है, B है, C है और S है, RBS CS, इसके अंदर ये पॉइंट P है, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से भी क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, ये देखो ना यहाँ PBC दिया है, यहाँ पर तो नाम लेंगे PBC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल RBCS। ठीक है, अब इसे आप थर्ड कह लो और इसे आप फोर्थ कह लो। तो जब आप थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे, जो है APD और PBC, तो ये देखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC विल बी इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ARSD बराबर, ARSD का आधा, ये इतना आधा और इसका आधा RBCS, तो RBCS ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बराबर, ये हाफ हाफ, तो दोनों क्या हो गया, सिमिलरली कॉमन आ गया। और यहाँ पर ये दोनों मिलके ARSD और RBCS, ARSD यहाँ पर लोकेट करो प्लस RBCS लोकेट करो, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ABCD। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो, APD PBC हाफ है ABCD का, बराबर बच्चों।
APB एंड PDC ये भी हाफ है ABCD का। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप देखो इक्वल टू के बाद जो राइट हैंड साइड है वो है हाफ ABCD, इक्वल टू के बाद जो राइट हैंड साइड है वो है हाफ ABCD, बराबर है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, यानी कि APD प्लस PBC इज इक्वल टू APB प्लस PDC, ठीक है, विच इज़ द सेकेंड पार्ट विच इज़ प्रूव्ड, दिस पार्ट APD प्लस PBC बराबर इज इक्वल टू APB प्लस PCD, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। 9.2 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों, इसमें भी एक फिगर दिया है और उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि PQRS और ABRS बराबर, इन दोनों का एरिया इक्वल है, और बाद में ट्रायंगल जो AXS है वो हाफ है PQRS का। ये दो बातें प्रूव करनी है। अच्छा, फिलहाल बता दूं मैं कि PQRS और ABRS ये दोनों ही पैरेललोग्राम है। फिगर बहुत इसमें पूरा कन्फ्यूजन है, तो आप ये काम करो, इसको अलग अलग ड्रॉ कर लो। तो PQRS, तो हम यहाँ पर वापस से ये PQRS को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा PQRS, और साथ ही में हम ABRS को भी रीड्रॉ कर लेते हैं। ABRS, ठीक है। तो ये दोनों हमने फिगर को अलग अलग बना लिया, ठीक है। तो अब इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों ही पैरेललोग्राम है बच्चों। तो इन दोनों पैरेललोग्राम में कॉमन क्या है, साइड SR कॉमन है। तो जब भी ऐसा होगा कि दो पैरेललोग्राम होंगे और दोनों के पास एक साइड कॉमन होगा, तो हम कैसा लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम PQRS and parallelogram ABRS have common base, इनके पास है कॉमन बेस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर देखो SR है, SR तो कॉमन है। अब SR के सामने वाला साइड कौन सा है, अगर देखोगे तो PQ है, और दूसरे वाले में देखोगे तो AB है। इसमें देखोगे तो PQ है, इसमें देखोगे तो AB है। क्या ये PQ और AB एक ही लाइन पर है? क्या ये PQ और AB एक ही लाइन पर है? यस, ये लाइन PB पर है। समझ में आया कि नहीं? तो सेम पैरेलल SR एंड PB, ठीक है, क्योंकि SR के सामने PQ भी है, SR के सामने AB भी है। तो अब देखना ये होगा कि आप PQ और AB ये दोनों सेम लाइन पर हैं। तो देखते हैं हम लोग, यस, ये पूरा लाइन जो PB है उसी पर आ रहा है PQ और उसी पे आ रहा है AB, तो इट इज़ बिटवीन सेम पैरेलल। तो बच्चों, जब ट्रायंगल होता है बिटवीन सेम पैरेलल एंड हैव कॉमन बेस, तो हम ट्रायंगल का एरिया क्या कहते हैं, इट इज़ हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन जब ऐसे दो पैरेललोग्राम्स होंगे तो हम कहेंगे इनका एरिया क्या है, इक्वल है। देयरफॉर एरिया ऑफ PQRS विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। अगर ये ऐसा होता है किसके अंदर, पैरेललोग्राम्स में, तो इन दोनों का एरिया क्या इक्वल है, इसे हम 1 भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि AXS ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है AXS, यानी इसके अंदर है, ठीक है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS have common base AS and between same parallel AS and BR, and between same parallel AS and BR. Therefore, you can say that area of triangle AXS is equal to half of area of parallelogram ABRS, ठीक है। तो क्या हमने प्रूफ कर दिया? नहीं, हमें प्रूफ करना है AXS का जो एरिया है वो PQRS का आधा हो, ABRS का नहीं, PQRS का आधा हो। तो बच्चों इसमें क्या बात है, तो ये है ट्रायंगल AXS
इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। हम ए बी आर एस बोले या पी क्यू आर एस बोले, बात एक ही है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर तो प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ही इक्वल है। तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय पी क्यू आर एस। समझ में आया क्या? दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय पी क्यू आर एस। तो ये हमारा हो गया फाइनल प्रूफ। 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इसमें कह रहे हो लोग कि एक फार्मर है और उसके पास एक फील्ड है जो इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये फील्ड है और ये कौन से शेप में बच्चों? ये पैरेललोग्राम के शेप में है जिसका नाम है PQRS, ये दिया उसमें। फिर वो कह रहा है कि फार्मर ने एक पॉइंट ए ले लिया RS के ऊपर। RS कहाँ पर है? यहाँ पर। तो एक पॉइंट यहाँ पर ए ले लिया, ठीक है, और इसको P और Q से ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट ए को उसने P और Q से ज्वाइन कर दिया, यानी अपने फील्ड को उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बाद में सवाल ये पूछ रहा है कि ये फील्ड जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो इसको अगर मैं पार्ट 1 बोलूँ, इसको पार्ट 2 बोलूँ, इसको पार्ट 3 बोलूँ, तो बच्चों आंसर क्या होगा? कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? तो फील्ड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। दूसरा ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। तो इसका शेप क्या है? ये वाला 1 का ट्रायंगल, 2 का भी ट्रायंगुलर शेप, 3rd का भी ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगुलर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द फार्मर वांट्स टू सो wheat and pulses in equal proportion of the field separately, how should she do it। उसको wheat और pulses बराबर ये दोनों ये फील्ड में, तो wheat और pulses ये फार्मर को उगाना है इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको कैसे उगाना चाहिए? तो सबसे पहले बात तो ये बच्चों कि ये जो ट्रायंगल है PAQ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ जो होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS हो जाएगा। अरे अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए ना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल का बेस कॉमन है PQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल है PQ एंड SR, बराबर ना। तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा, तो इसका मतलब ये जो फील्ड 2 है, एरिया ऑफ 2 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 3। ये सुनो, तो हम फार्मर को सजेशन ये दे सकते हैं कि आप वीट जो है ना वो एरिया 2 में उगा लो, और पल्सेस जो है फिर वो एरिया 1 प्लस एरिया 3 इन दोनों में शो कर लो। या फिर इसका उल्टा, वीट को 1 और 3 में कर लो और पल्सेस को 2 में कर लो, तो इक्वल प्रोपोर्शन में यू विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है।